तो नमस्कार दोस्तों। इंडिया में कई ऐसे होली श्राइन हैं जहां पर माना जाता है कि श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको आज ले चलते हैं ऐसे ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। होप करता हूं कि आप लोग वहां गए हों। कैंची धाम के नीप करौरी बाबा की रेप्यूटेशन वर्ल्ड वाइड है और जिस कारण देश विदेश से हजारों लोग यहाँ आते हैं। उत्तराखंड के हिमालय की सुंदर वादियों में बसा एक छोटा सा आश्रम, बाबा नीप करौरी आश्रम, जो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल अल्मोड़ा के रास्ते पर स्थित यह आश्रम भक्तों के बीच कैंची धाम के नाम से लोकप्रिय है। अब आप सोचोगे कि इसे कैंची धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दो कैंची की तरह तीव्र मोड़ हैं और यहीं बाबा नीप करौरी का आश्रम भी है, जिस कारण इसे कैंची मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं बाबा नीप करौरी के बारे में, जिनसे कैंची धाम मंदिर की महिमा है। तो बात है साल 1900 के आसपास की, जब भारत के उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले के अकबरपुर गांव में एक रिच ब्राह्मण परिवार में लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म होता है। अब आप सोचोगे कि ये लक्ष्मण नारायण शर्मा कौन थे? तो ये वही नारायण शर्मा जो आगे चलकर बाबा नीप करौरी के नाम से फेमस होते हैं। अब होता क्या है कि उनके माता पिता उनकी 11 वर्ष की आयु में शादी कर देते हैं, क्योंकि ये समय जो था करीब 1900 के आसपास का। आप जानते ही हैं कि उस समय छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, जिसे हम बाल विवाह कह सकते हैं। अब लेकिन यहाँ नारायण शर्मा क्या करते हैं कि एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। अब इन्हीं बीचों में नारायण शर्मा की मुलाकात रामदास से होती है। रामदास जो अमेरिका से भारत आया था और वह इतना बड़ा ड्रग एडिक्ट था कि वह एक दिन में 3 LSD निगल सकता था। LSD कहें तो लिसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड, एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक ड्रग्स है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देता है। इसको खाने से होता क्या है कि मनुष्य अपना संतुलन खो देता है और आसपास के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग हो जाता है। वह सब बातें सोचने लगता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। LSD-25 एक कलरलेस, टेस्टलेस, ओडोलेस सब्सटेंस है। तो रामदास एक स्टोरी बताते हैं कि नीम करौली बाबा प्रचंड क्षमताओं वाले एक महापुरुष थे। वे एक दिव्यदर्शी थे जिन पर शिक्षा का बोझ नहीं था। अब होता क्या है कि बाबा लक्ष्मण दास या नीप करौरी बिना टिकट एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद TC ट्रेन को रोकने का फैसला कर देता है और फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली विलेज में बाबा को उतार दिया जाता है। अब यहाँ ऐसा कहा जाता है कि बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद TC देखता है कि ट्रेन तो स्टार्ट ही नहीं हो रही और कई प्रयासों के बाद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है। तब ऐसे में कोई TC को सुझाव देता है कि साधु को ट्रेन में वापस आने की अनुमति दें, लेकिन यहाँ पे बाबा 2 शर्तों में ट्रेन में चढ़ने की बात करते हैं। पहली कि रेलवे कंपनी को नीम करौली गांव में स्टेशन बनाने का वादा करना चाहिए, क्योंकि उस समय ग्रामीणों को कई मील चलकर निकटतम स्टेशन तक जाना पड़ता था। और दूसरा कि रेलवे कंपनी को अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। और इन दोनों शर्तों को जानने के बाद अधिकारी इसमें सहमति व्यक्त करते हैं और बाबा ट्रेन में चढ़ते हैं। और बाबा के ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ वह पूरे नॉर्थ इंडिया में घूमते हैं और इस बीच कई नामों से जाने भी जाते हैं। जब वह गुजरात के वावनिया मोरबी में तपस्या करते हैं तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाने लगा और वृंदावन में उन्हें लोग चमत्कारी बाबा के रूप में जानते थे। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण भी किया गया, लेकिन बाबा ने कभी भी अपने चमत्कारों का प्रचार प्रसार नहीं किया। वो सिर्फ अपने भक्तों से प्रेम करते थे, उनके दुख दर्द में साथ रहते थे। हम कहते हैं ना कि एक महान आत्मा को दिखावा करने की क्या जरूरत है। और बात रही कैंची धाम आश्रम की, तो इस आश्रम में बाबा अपने जीवन के अंतिम दशकों में रहते हैं और इन्हीं अंतिम दशकों में लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स
अपने दोस्त डैन कोट्टके के साथ अप्रैल 1974 में हिंदू रिलीजन और भारतीय अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए भारत आते हैं और साथ ही नीम करौली बाबा से मिलने की योजना भी बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वह वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाबा समाधि में चले गए। लेकिन कहा जाता है कि एप्पल के लोगों का आइडिया उन्हें बाबा के ही आश्रम से मिला था। और ऐसा ही कुछ मार्क जुकरबर्ग के साथ भी होता है। जब जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने पर कंफ्यूजन में थे तो स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर मार्क जुकरबर्ग नीम करौली बाबा के आश्रम आते हैं और वह वहाँ 2 दिन रुकते हैं। और फिर उसके बाद जो होता है आप जानते ही हैं। और फेसबुक कितनी ऊंचाइयों में है। बाबा के एक शिष्य रामदास जिनके बारे में हमने चर्चा करी, जो 1967 में बाबा से मिले थे, जिनका मूल नाम रिचर्ड अल्पर्ट था, वह बाबा के कार्यों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बनते हैं और अपना नाम रामदास रखते हैं। रामदास ने लगभग 15 पुस्तकें लिखी जो बाबा नीम करौली पर आधारित हैं, जिनमें मिरेकल ऑफ लव उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही। और लगभग इसी बुक के बाद से ही बाबा को इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिली। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लौटने के बाद रामदास और लेरी ब्रिलियंट सेवा फाउंडेशन की स्थापना करते हैं, जो बर्कले कैलिफोर्निया में स्थित एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और 2000 के डिकेड के अंत में एक और फाउंडेशन डेवलप्ड होता है, लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन, जिसका मोटिव नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित और जारी रखना है। नीम करौली बाबा कहते थे कि आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है, और जब तक भौतिक शरीर में आसक्ति और अहंकार है तब तक एक विद्वान और मूर्ख एक समान है। यूं तो बाबा नीम करौली के बारे में कई किस्सों की जानकारी मिलती है, लेकिन एक किस्सा कि एक बार कैंची धाम में जून के महीने में भंडारा चल रहा होता है और तब वहाँ तेल और घी की कमी हो जाती है। तब बाबा जी आदेश देते हैं कि सामने नदी बह रही है और वहाँ कनस्तर ले जाओ और उसमें जल भर के लाओ। लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि जो वह जल था वह घी में बदल गया। इसी तरह बाबा नीम करौली जो 1960 से 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए भारत के बाहर जाने जाते हैं। जिस प्रकार हमारे देश के गुरु और संत महात्मा भारत की ओर से अध्यात्म को दुनिया भर में फैलाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, उसी प्रकार बाबा नीम करौली भी थे। लेकिन जिस कैंची धाम की हमने बात करी, उस कैंची धाम की एक स्टोरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि 1942 में नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक घाटी पर बैठे थे, तो उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखता है। अब यहाँ बाबा उस व्यक्ति का नाम पुकारते हैं, तो वह व्यक्ति उनके पास आता है और बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, घर से खाना ला कर दो। अब वह व्यक्ति अचंभित कि बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं, और बाबा से पूछता है, तो वह कहते हैं कि तुम्हें मैं कई जन्मों से जानता हूँ। और वह व्यक्ति घर से भोजन लाता है और बाबा उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि जाओ गांव से कुछ लोगों को बुला कर लाओ, और बाबा उनके साथ नदी पार करके एक जगह पर रुकते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि पत्थर को हटाओ क्योंकि इसके नीचे गुफा और हवन कुंड है। फिर गांव वाले हैरान। वह कहते हैं कि हमने यहाँ पूरा जीवन बिताया, लेकिन हमें पता नहीं कि यहाँ गुफा भी है और हवन कुंड भी है। और बाबा के कहने पर पत्थर हटाया जाता है तो वहाँ एक गुफा और एक हवन कुंड मिलता है जो पूरा एज इट इज होता है। उसके बाद बाबा कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि हनुमान जी का स्थान है, और यही स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर 1962 में कैंची धाम की स्थापना करी जाती है। और इसी के साथ एक और किस्सा जुड़ा हुआ है कि उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर आपके चौधरी चरण सिंह थे, और वह बाबा को कैंची धाम के लिए ज़मीन देते हैं। तो बाबा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम एक दिन भारत के पीएम बनोगे। लेकिन जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक पीएम बनने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में एक अस्पताल में बाबा की मृत्यु हो जाती है। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल अपने धाम लौट रहे होते हैं, तो जहां वह अपने सीने में दर्द का अनुभव करते हैं
और उन्हें एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि डायबिटिक कोमा से उनकी मृत्यु हो गई। और शायद आप जानते होंगे कि हर साल 15 जून को कैंची धाम में एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात रही लोकेशन की, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अल्मोड़ा रोड पर भवाली से 9 किलोमीटर और नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर कैंची धाम का आश्रम है। और नियर बाय रेल हेड आपका काठगोदाम है, जो यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है। और नियर बाय एयरपोर्ट आपका पंतनगर एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 71 किलोमीटर दूर है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।